मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह बदल जाएगी। मेरा नाम रोहन है और मैं एक सामान्य नौकरी करने वाला इंसान था। मेरे जीवन में कोई खास रोमांच नहीं था। सब कुछ उसी पुराने ढर्रे पर चलता था। लेकिन एक दिन जब मैंने एक अज्ञात द्वीप की यात्रा का फैसला किया, तब सब कुछ बदल गया। यह सब कुछ एक पुरानी किताब से शुरू हुआ जो मुझे मेरे दादाजी के कलेक्शन में मिली। किताब का नाम था रहस्यमय द्वीप। किताब में उस द्वीप का वर्णन था जो किसी पुराने समय में अदृश्य हो गया था। वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटे थे। किताब में द्वीप के बारे में जो भी लिखा था वह बेहद रोमांचक और खतरनाक था। मैंने फैसला किया कि मैं उस द्वीप का पता लगाऊंगा। मैंने अपने दोस्तों से बात की, लेकिन कोई भी मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं था। सबने मुझे पागल कहा और मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं यह खतरनाक कदम न उठाऊं। लेकिन मेरे मन में एक जिज्ञासा थी जो मुझे रोक नहीं पाई। मैंने सारी तैयारियां की और एक छोटी नाव किराए पर ली। एक दिन सुबह सुबह मैं अपने सफर पर निकल पड़ा। समुद्र का सफर शांत था, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी मेरे मन में छाई हुई थी। कुछ घंटों के बाद मुझे वह द्वीप दिखाई दिया। द्वीप पर घना जंगल और ऊंचे पहाड़ थे। मैंने नाव को किनारे पर रोका और द्वीप पर कदम रखा। मेरे कदम रखते ही मुझे एक अजीब सी सनसनाहट महसूस हुई, जैसे किसी ने मुझे देख लिया हो। मैंने जंगल में आगे बढ़ना शुरू किया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। जंगल घना होता जा रहा था और रास्ता और भी मुश्किल। मैंने अपने साथ लाया हुआ नक्शा निकाला और उसे देखने की कोशिश की, लेकिन वह नक्शा अब बेकार साबित हो रहा था। रास्ते की कोई भी चीज उससे मेल नहीं खा रही थी। अचानक मैंने पीछे से किसी की पदचाप सुनी। मैंने जल्दी से मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर रुका, फिर से चलने लगा। कुछ ही देर बाद मुझे फिर से पदचाप सुनाई दी। इस बार मैं और भी ज्यादा डर गया। मैंने सोचा कि शायद ये मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मन में एक डर बैठ गया था। जंगल में चलते चलते मुझे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। मंदिर बहुत पुराना था और उसके चारों तरफ झाड़ झंखाड़ उगाए थे। मैंने मंदिर के अंदर जाने का फैसला किया। अंदर का नजारा देखकर मेरी सांसें थम गईं। वहां बहुत सारे प्राचीन मूर्तियां और शिलालेख थे। उन शिलालेखों पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं सका। तभी मुझे मंदिर के एक कोने में एक दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजा बहुत ही पुराना और भारी था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। मैंने और जोर लगाया, लेकिन फिर भी वह नहीं खुला। तभी मैंने दरवाजे के पास एक पत्थर देखा जिस पर कुछ उकेरा हुआ था। मैंने उस पत्थर को हटाने की कोशिश की और जैसे ही मैंने उसे हटाया, दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही मुझे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। मैंने अंदर कदम रखा। अंदर एक लंबा और अंधेरा गलियारा था। मैंने अपने फोन की टॉर्च जलाई और आगे बढ़ा। गलियारे के अंत में एक बड़ा कमरा था। कमरे में बहुत सारी पुरानी किताबें और उपकरण थे। अचानक मुझे कमरे के कोने में एक खजाना दिखा। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मैंने खजाने के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश की। तभी मुझे पीछे से किसी की परछाई दिखाई दी। मैंने मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी खड़ा था। वह आदमी बहुत ही डरावना और अजीब था। उसकी आंखें चमक रही थी और उसका चेहरा किसी जंगली जानवर की तरह था। वह आदमी इंसान नहीं, बल्कि एक भूत था। उसकी त्वचा काली और सड़ी गली थी, जैसे बरसों से वह मृत पड़ा हो। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं, जो अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी आवाज गहरी और गूंजती हुई थी, जो सुनते ही रूह कांप जाए। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थी, जैसे किसी शिकारी के पंजे हो। उसकी हरकतें इतनी तेज और डरावनी थीं कि मैंने डर के मारे चीखने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज नहीं निकली। वह भूत धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने जल्दी से खजाने को उठाया और वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन वह भूत मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने पूरी ताकत से भागना शुरू किया। बाहर आकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैं जंगल में वापस आ गया और पूरी ताकत से भागने लगा। मेरे पीछे अब भी उस भूत की पदचाप सुनाई दे रही थी। मैं जितना तेज भाग सकता था, भागा। आखिरकार मुझे समुद्र का किनारा दिखाई दिया।
मैंने अपनी नाव को देखा और जल्दी से उसमें बैठ गया। मैंने नाव को चलाना शुरू किया और जितनी जल्दी हो सकता था द्वीप से दूर जाने लगा। समुद्र के बीच में पहुंचकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह भूत अब भी किनारे पर खड़ा था और मुझे देख रहा था। उसकी आंखें अब भी चमक रही थीं। मैंने जल्दी से नाव को और तेज चलाया। आखिरकार मैंने उस द्वीप को छोड़ दिया और वापस अपने शहर की तरफ जाने लगा। जब मैं अपने शहर पहुंचा तो मैंने उस खजाने को देखा। खजाने में बहुत सारे सोने और हीरे थे, लेकिन मेरे मन में अब भी उस भूत का डर बैठा हुआ था। मैंने अपने दोस्तों को पूरी कहानी बताई, लेकिन कोई भी मेरी बात पर यकीन नहीं कर सका। उन्होंने कहा कि यह मेरी कल्पना हो सकती है, लेकिन मैं जानता हूं कि वह सच था। वह द्वीप, वह भूत, सब कुछ सच था। उस दिन के बाद से मैंने कभी भी उस द्वीप का नाम नहीं लिया और न ही कभी वहां वापस जाने की सोची। लेकिन मेरे मन में अब भी एक सवाल था, वह भूत कौन था और वह खजाना वहां कैसे पहुंचा? इस सवाल का जवाब शायद कभी न मिल सके, लेकिन एक बात तो पक्की है, उस रहस्यमय द्वीप ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी।